ये दुनिया तो एक रंगीन बंदर का तमाशा बनी है। कोई औरत की फेवर की बात कर रहा है, कोई औरतों के तलाक के हक की बात कर रहा है, कोई औरतों को आजादी का ऐलान करा रहा है, कोई औरतों को हिजाब से डराने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्यारों, अपनी मां बहनों को अगर तुमने सीरते फातिमा नहीं पढ़ाया तो एक वक्त आएगा जो देखा जा रहा है कसरत से हमारी औरतें मुर्तद हो रही है, दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो रही है। उसकी बुनियादी वजह ये मत कहना हाय हाय मेरी बच्ची कहां चली गई। सुन लो कान खोल करके, प्यारे आका ने फरमाया अगर जिस घर की बच्ची दीन से मुनहरिफ हुई या बदकारी में मुब्तला रही, ज़िनाखोरी में मुब्तला रही, तो इसकी कसूरवार, इसकी सजा कल क़यामत के दिन उसके बाप को भी मिलेगी, उसके भाई को भी मिलेगी, उसके शौहर को भी मिलेगी। यहाँ के उलमा से, अइम्मा से और कुछ अवाम से जो मुलाकात हुई तो बड़ी मोहब्बत मैंने आपके अंदर पाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे मोहब्बत वाले लोग अब देखने को नहीं मिलते हैं। और भले ये मजमा इस जगह पर इतना मुख्तसर दिखता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन सैकड़ों से अच्छा है कि आप बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं और नौजवानों की एक बड़ी तादाद देखने को मिलती है। मुझे बेहद खुशी हुई और ये सारी क्रेडिट आपके माँ बाप के साथ साथ इलाके के उलमा को और अइम्मा को दी जाती है, क्योंकि जब इंजन अच्छा होता है तो डब्बे भी वंदे भारत के पीछे भागने लगते हैं। अब इंजन ही कोयले का हो तो डब्बा कोई भी लगा दो वो आगे भागने वाला नहीं है। हमारी कौम का इंजन हमारे इमाम है, हमारी कौम का इंजन हमारे इमाम है। हम लोग तो गार्ड हैं, हमारे डायरेक्शन देके चले गए। इमाम का काम है हर चीज़ चलाना, आगे बढ़ाना। आप अपने इलाके के उलमा की कदर करें, अइम्मा की कदर करें, अपने मदरसे को मजबूत करें। अहले सुन्नत का जो मदरसा है उसे मजबूत बनाएं। और उसे मजबूत बनाने का आपको फ़ायदा क्या मिलेगा मालूम है कि कैसा भी मदरसा हो, अगर आप उसकी टाउन करते रहेंगे, अब वहाँ पढ़ाई है नहीं है, सुलाई है, खिलाई है, क्या है वो आपका अपना मैटर है, फिर भी आप अपने बच्चों को डालोगे, मजबूत बनाओगे तो फ़ायदा ये है कि औरों के मदरसे में मुमकिन है बच्चा अच्छा कुरान पढ़ लेगा, अच्छी तालीम पा जाएगा, लेकिन अपने अहले सुन्नत के मदरसे में अगरचे कमज़ोर रहेगा, लेकिन कुछ नहीं कुछ एक इतनी बड़ी चीज़ लेके निकलेगा। वो गैरों में वफादार तो पैदा नहीं हो सकते, अपनों में वफादार पैदा होते हैं, अपनों में वफादार पैदा होते हैं। तो अपने जो इदारे होते हैं अहले सुन्नत के, वहाँ के बच्चों को मेहमान रसूल का दर्जा दिया गया है। वो क्या है? मेहमान रसूल हैं। इनको पढ़ाने वाले नाइबे रसूल हैं और आप सब आशिके रसूल हैं कि नहीं है? तो बोले ना सुभान अल्लाह। और आपके सामने आले रसूल हैं। देखिए कितनी प्यारी महफिल है, कितनी प्यारी महफिल है। जो कुर्सी पर बैठे हैं मेहमान रसूल हैं, मिंबर पर जो बैठे हैं ये नाइबे रसूल हैं, फिर आपके सामने जो बैठे हैं आले रसूल हैं, हमारे सामने बैठे हैं तो आशिके रसूल हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, शहज़ादे मखदूमे सिमना, जानशीने मखदूमे सिमना, शहज़ादा रईस मिल्लत, रईसुल उलमा, फाज़िले यमन, सैयद अश-शाह जामी अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो प्यारो आप समझें, ऐसी महफिलें हर जगह देखने को नहीं मिलती हैं।
महफिलें तो बहुत होती हैं, जलसे होते, इज्तिमात होते हैं, लेकिन ऐसी महफिल नहीं होती है जहाँ एक ही महफिल में मेहमान रसूल भी हो, आशिक रसूल भी हो, नाइबे रसूल भी हो, आले रसूल भी हो। इंशाअल्लाह बफज़ल इलाही कल क़यामत के दिन बीच में होंगे प्यारे रसूल और दाएं बाएं हम सब इंशाअल्लाह ताला। जो अपना मदरसा होता है, अल्लाह अकबर, वहाँ के बच्चों को मेहमान रसूल का टाइटल मिलता है। हर हाफिज़े कुरान अपनी पिछली अगली की शफात नहीं करा पाएगा। हर हाफिज़े कुरान वो खुद अपना ईमान नहीं बचा पाया तो दूसरों को क्या बचा पाएगा। मेरे प्यारों, वही मदरसे का बच्चा अपनी अगली पिछली नस्लों की अल्लाह के हुजूर सिफारिश कराएगा। जो हुजूर का इश्क लेकर के नाइबे रसूल की बारगाह से इल्म दीन को हासिल किया है। अल्लामा अख्तर रज़ा ताजुश्शरिया ने बड़े ही मुख्तसर अंदाज में किसको आपको समझाया है, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जानो मालूम पर फिदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, शहज़ादा रईसे मिल्लत, जानशीने मखदूमे सिमना। किसकी महफिल में हम आए हैं मेरे प्यारों, मामूली मत समझना। उसकी शान इतनी बुलंद है कि जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। इमाम अहमद रज़ा की जुबान में सुना जाए, पूछा जाए ये किसकी महफिल है, तो मेरा इमाम कहेगा यह उनकी महफिल है। जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, दहन में समा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के अभी यानी वही मेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, शहज़ादा मखदूमे सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें, ये आपकी मोहब्बत की वजह से मेरी तबीयत कल सही नहीं थी, आज भी थोड़ी मोहब्बत आपकी देखी मैंने, तो मैंने कहा कुछ सुना था, आप लोग बैठ के सुने, बराए करम मोहब्बत के साथ बैठ करके सुने। मेरे प्यारों, मेरे नबी की शान क्या है, अल्लाह अकबर, हुजूर की शान क्या है, क्या शान है। मेरे प्यारों, ये गद्दार नहीं, वफादारी समझ सकते हैं, वफादारी समझ सकते हैं। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, हुजूर गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत महबूब यज़दानी मीर सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जब हज करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, लोग आप में से भी हज करने गए होंगे, उम्रा करने गए होंगे। मेरे प्यारों, हज करने जब गए तो मखदूम पाक फरमाते हैं, हजर अस्वद को बोसा देने के बाद आपने फरमाया, ऐ लोगों, मुझे हजरे अस्वद को चूमने में जो मजा आया, जो जायका मिला, वो दुनिया की किसी चीज में ना मिला, दुनिया की किसी चीज में ना मिला। जो कई बार हुजूर मखदूम पाक ने फरमाया तो आपके चहीते मुरीद और खलीफा हजरत निजामी अमनी, कौन निजामी अमनी, जिनका मकाम ये था कि मुसल्ला समंदर पर लगा करके नमाज अदा किया करते थे, और दिल में ख्याल आया मैं उस शख्स से मुरीद होऊंगा कि जिसकी हुकूमत समुंदर पर होती हो। अचानक देखते हैं कि दौराने नमाज एक शख्स समुंदर के सीने को फाड़ता हुआ आ रहा है। निजामी अमनी घबरा गए, मैं तो नमाज की वजह से बचा हूं, ये कौन है जो समुंदर पर चलता हुआ आ रहा है। जब करीब से देखा तो मेरे मखदूम ने फरमाया, ऐ निजाम, हैरानी से क्यों देखते हो, सुनो, जिस तरह मेरी हुकूमत खुशकियों पर है, इसी तरह समुंदर की तरफ पर भी मेरी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, औलादे गौसे आज़म। मैं क्या बताना चाहता हूँ, हजरत
चूमने में जो जायका मिला वो किसी चीज में ना मिला। हजरत निजाम यमनी पूछते हैं ये मेरे आका या मेरे मखदूम अशरफ, वो कौन सा जायका था जो किसी को चखने को, जो किसी को उसका लाभ ना मिल सका, किसी को उसका टेस्ट ना पाया। हुजूर आप वाज़े फरमा दें कौन सा जायका था। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं बड़ी हसरत लगा करके हजरे अस्वद को चूमने के लिए कछोचा से हज की नीयत से निकला था। जब हजरे अस्वद के करीब गया दिल में ख्याल था अल्लाह ने अशरफ की दुआ कबूल फरमा ली, तमाम हिजाबात के पर्दे खोल दिए। और सुनो निजाम यमनी, तुमने हजरे अस्वद चूमा, तुमने चूमा, तुमने चूमा और मैंने जब चूमा फर्क इतना था कि जब मैं करीब गया तो दुनिया ने देखा कि मैं हजरे अस्वद को चूम रहा हूं, लेकिन अशरफ की कैफियत ये थी, मैंने कहा अल्लाह मैं पत्थर पर उस चीज को बोसा देना चाहता हूं जो आज से तकरीबन जमाने मखदूम पाक के हिसाब से तकरीबन 800 बरस पहले नबी पाक ने दिया था। हजरत मखदूम पाक फरमाते हैं ऐ निजाम यमनी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। उस पत्थर पर जो नबी मुस्तफा का निशान था, उस निशान को मखदूम अशरफ ने अपने निशान से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना, औलादे गौसे आज़म, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस निशान को जो पत्थर पर था, उस निशाने लबे मुस्तफा को मैंने बोसा दिया। पता क्या चला, लोग जाते हैं पत्थर को चूमने और अहले सुन्नत पत्थर पर लबे मुस्तफा को चूमने के लिए जाते हैं। तभी तो मेरा इमाम कहता है, क्या कहता हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की लाओ रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। मेरे दोस्तों, अब खास तौर से नौजवानों, ये मुख्तसर की जिंदगी है, इसे आसान मत समझो। बहुत बड़े दलदल में हम लोग हैं। ये दलदल ख्यालों का दलदल है। ये दलदल हमें ख्वाबों में तरक्की दिखा रहा है। ये दलदल हमें अपने अंदर ऐसा समेट लिया है कि हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। हर रात कोई ना कोई एक नया मंसूबा बनता है। हर सुबह लगता है कि आने वाली सुबह हमारे मुकद्दर को संवारेगी। मेरे प्यारों, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया था कि मेरे खादिम, अगर तू मेरे जिस्म की खाल को भी पहन ले फिर भी जहन्नम की आग से बच नहीं सकता, इसलिए कि ये वजूद तो खाकी वजूद है। तुझे पहले अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल करना होगा, अमल करना होगा। मेरे दोस्तों, जो टोपी बड़ी आसानी से हम लगा करके अपने कमरों में फेंक देते हैं, नौज़बिल्लाह, मेरे प्यारों, ये टोपी आसानी से नहीं आई है। इस टोपी के पीछे की कहानी है, ऐसी कहानी नहीं है कि जो मन घड़त हो इंसानों ने तरतीब दे दी हो। ऐसी कहानी है कि इस टोपी को पहनाने के लिए मेरे ख्वाजा ने अपने वतन को छोड़ा, मेरे मखदूम अशरफ ने अपनी सल्तनत को छोड़ा, महबूब इलाही ने, अल्लाह अकबर, ऐसी गुर्बत कि आप मदरसे से आप आए घर, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जिनकी विलादत बदायूं शरीफ में हुई है, इसलिए करीब का वाक़िया, करीब का गांव शहर है। मेरे प्यारों, वहां से तरबियत लो। हजरत महबूब इलाही मदरसे से घर आते हैं, माँ की से कहते माँ भूख लगी है। आदत के मुताबिक देखते घर में कोई दस्तरखान बिछा नहीं, जबकि डेली बिछा होता था। माँ ने एक जुमला कहा बेटा निज़ामुद्दीन,
आज हम और तुम अल्लाह के मेहमान हैं, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया बचपन ही में यतीम हो गए थे। आपके वालिद का साया आपके सर से उठ चुका था। माँ कपड़े बिन बिन करके, कपड़े सिल सिल करके जो कमाई आती थी, उस मेहनत वाली हलाल कमाई से अपने बच्चे के पेट को भरती थी और बच्चे को दीन का तालीम देती थी। मेरे प्यारों, ऐसा पुरफतन दौर था। अल्लाह अकबर। महबूब इलाही की माँ कहती है, बेटा आज खाने का कोई इंतजाम नहीं, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। अब बताओ, जिसकी उम्र 4 साल 5 साल 6 साल की तकरीबन रही हो, वो निजामुद्दीन औलिया अपने माँ के इस इशारे को समझते हैं कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। उसके बाद लब को नहीं खोला, महबूब इलाही अपने कमरे में जाके लेट गए। लेटने के बाद दूसरा दिन आता है। मेरे प्यारों, पता क्या चला, ये माँ की ऐसी तरबियत थी। आपके गांव में जो बच्ची आलिमा बनकर के आई है, अपने घर की औरतों को भेजना, ये सोच के भेजना, अगर माँ इल्म दीन से आरास्ता होगी, माँ कुरान और सुन्नत से आरास्ता होगी, अगर माँ खातूने जन्नत की किताब को पढ़ करके उनकी सीरत को अपनी जिंदगी का हयात बनाएगी, अगर औरत अभी भी ज़ैनब की तारीख़ खुतबों को पढ़ करके अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कराएगी। मेरे प्यारों, ये दुनिया तो एक रंगीन बंदर का तमाशा बनी है। कोई औरत की फेवर की बात कर रहा है, कोई औरतों के तलाक के हक की बात कर रहा है, कोई औरतों को आजादी का ऐलान करा रहा है, कोई औरतों को हिजाब से डराने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्यारों, अपनी माँ बहनों को अगर तुमने सीरत फातिमा नहीं पढ़ाया तो एक वक्त आएगा जो देखा जा रहा है कसरत से हमारी औरतें मुर्तद हो रही है, दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो रही है। उसकी बुनियादी वजह ये मत कहना, हाय हाय मेरी बच्ची कहाँ चली गई। सुन लो कान खोल करके, प्यारे आका ने फरमाया, अगर जिस घर की बच्ची दीन से मुनहरिफ हुई या बदकारी में मुब्तला रही, ज़िनाखोरी में मुब्तला रही, तो इसकी कसूरवार, इसकी सजा कल क़यामत के दिन उसके बाप को भी मिलेगी, उसके भाई को भी मिलेगी, उसके शौहर को भी मिलेगी, उसके माँ को भी मिलेगी। क्योंकि वो बच्ची जब अल्लाह ने पैदा किया था तो वो गुनाह से मुरक्कब होकर के नहीं आई थी। अल्लाह ने पाकीज़ा बना करके, अपनी खास रहमत बना करके तेरे सुपुर्द किया था। ये खुदा की नेमत है। मेरे प्यारों, चाहे औरत हो, बच्ची हो या बच्चा, ये खुदा की जानिब से एक तुम्हें इनाम है। अगर तुमने सवाल दिया तो उनकी नेकियां तुझे दुनिया में, कब्र में, हश्र में काम आएगी। अगर बिगड़ गए तो अल्लाह अकबर, कल क़यामत के दिन रब के जलाल के सामने तुम कुछ ना कह सकोगे। मेरे प्यारों, इस बेबसी के आंसू गिराने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर इंकलाब पैदा करना है तो कान खोल करके सुन, अपनी बच्चियों को कम से कम दीन का, शरीयत का, कुरान का, सुन्नत की तालीम उन्हें दो। खातूने जन्नत की सीरत उन्हें पढ़ाओ। मेरे प्यारों, ऐ नौजवानों, आज 2 वजह से हमारे मुआशरे से बच्चियां कट करके दूसरे मजहब में जा रही हैं। अव्वल वजह यह है कि हमारे लड़के इतने नालायक हो गए हैं, खुद कन्ना वल्ला कुछ नहीं, जहेज की मांगे, जहेज की सिफारिश। अरे प्यारों, तू शादी करने गया था कि फकीर बन के भीख मांगने गया था? अरे तू अगर रिश्ते को, शादी को आसान बनाएगा, कल तेरी बहन की भी शादी आसानी से हो जाएगी। आज सबसे बड़ा अलमिया ये है कि गरीब माँ बाप अपनी गुर्बत को बेटे के सामने रो नहीं सकते, क्योंकि बेटा तो पैदा होते ही सोचता वो शाहरुख खान से कम कहाँ है। नौज बिल्लाह, जिसका ख्याल पहले ही जहन्नमियों को तुमने आइडियल बना लिया, तो जन्नत के तस्वुर में क्यों रहते हो, जन्नत की ख्वाहिश में क्यों रहते हो? जिसको आइडियल बनाया है उसके साथ तेरा अंजाम होगा। अगर तो दुनिया में आते ही अपनी गुर्बत को देख करके अपना आइडियल साथ भी नबी वकास को बनाया होता, सलमान फारसी को बनाया होता, बिलाल हबशी को बनाया होता, अबू बकर सिद्दीक को बनाया होता, तो कम से कम तू गुर्बत में मर तो जाता, लेकिन तेरी खैर कभी खैर के दरवाजे पर
मुझे खड़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे कौम के लोगों, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तकरीबन 28 बच्चियां गुजरात में मुर्तद हुई हैं। अल्लाहु अकबर। और जो गूगल का रेशो है सबसे ज्यादा यूपी में चल रहा है। अगर आप सोते रहे ये सोच करके हम तो बाबू कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम अपनी नस्ल को नहीं सवार और इसके कसूरवार उलमा नहीं है, ये मत सोचना। ये तो हर जुमा के दिन तकरीर करते हैं, हर जलसे में तुम्हें समझाते हैं। तुम्हारे पास वक्ती कहाँ है? तुम तो इंतजार करते हो इमाम जब मिंबर पर चढ़ेगा तब नमाज पढ़ने जाएंगे। कितने ऐसे हैं कि जो मुसल्ले पर जब इमाम जुमा के लिए अल्लाह अकबर कहते तब दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ आते हैं। उस वक्त तुम्हारे पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इमाम मिंबर पर खड़ा नहीं होता उस वक्त तक आसमानी फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े रहते हैं और हर नमाजी के नाम को रजिस्टर में लिखते हैं। और जैसे इमाम एक बार मिंबर पर बैठ जाता है तो फरिश्ते अल्लाह के हुजूर चले जाते हैं और रब को दिखाते हैं आज फला फला बंदी इस मस्जिद में नमाज के लिए आए। मेरे प्यारों, इतनी गफलत हमारी। और हम क्या अपने घर की बच्चियों को समझा सकते हैं? जो नौजवान खुद जिनाखोरी में मुब्तला है, खुद अपनी पड़ोस की बच्चियों के साथ जिना कर रहा है, वो क्या अपने घर की बच्ची को समझा पाएगा? हम क्या अपने घर की बहन को कहेंगे हिजाब लगा? जो मर्द खुद बेदाढ़ी हो करके शराब के नशे में धुत रहता हो, तुम्हें अगर समझाना है तो पहले तुम्हें संवरना होगा। आज ये इस कौम के नौजवान सफर में देखो, इनको चोटी रखने में कोई शर्म नहीं आती और तुम्हें दाढ़ी रखने में शर्म आती है। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा पैगाम। अरे अगर शादी नहीं होगी ना हो तो अल्लाह का शुक्र मनाने, अल्लाह तेरा एहसान है कि गद्दार औरत तो नहीं मिली मुझे जिंदगी में। अल्लाह सुभान अल्लाह। गद्दार औरत तो नहीं मिली मुझे। सुन्नते मुस्तफा को सजाओ, देखो कितनी इज्जतें अल्लाह अता फरमाएगा। जब गैर कौम बातिल माबूदों की इतनी फरमा बरदार हो सकती है कि चोटी रखने में उन्हें शर्म नहीं है, तो तुम्हें हुजूर की सुन्नत रखने में शर्म क्यों आ रही है? ये हमारे दीन का वकार है, ये हमारे हुजूर की पसंद की चीज है। नौजवानों, शर्माने की चीज नहीं। शर्म तो तुमको तब आनी चाहिए जब तुम हिजड़ों की तरह हाथ में कड़े पहन के घूमते हो। शर्म तो तब आनी चाहिए कि जब औरतों का हक मार के खुद गले में लोहे की चैन पहन के घूमते हो। शर्म तो तब आनी चाहिए जब औरतों की तरह अपने कान में बुंदी टिका करके रहते हो। अरे माँ प्यारो, शर्म उस वक्त आनी चाहिए जब फटी हुई जीन्स की पैंट पहन के घर के बाहर निकलते हो, तब शर्म आनी चाहिए। और आदमी का वकार बुलंद होता है जब चेहरे पर उसके सुन्नते मुस्तफा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई कहे सुभान अल्लाह। पर अच्छी लगती है, नहीं लगती, तेरी शादी नहीं होगी। होगी कहना भाई मैं दुनिया में शादी के लिए नहीं आया, अपने महबूब की इताअत के लिए आया, मुस्तफा को राजी करने के लिए आया हूँ। मेरा इमाम कहता है काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। या रसूलुल्लाह, वो काम ले जो आपको राजी करे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, एक बात मैं कहता हूँ, सलमान अजहरी के लिए कितना दर्द था, मोहब्बत थी। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? इन लफ्जों की मोहब्बत में मत पढ़ो। अगर मोहब्बत थी ना तो उनकी तरह तुम भी दाढ़ी रख लो, शरीयत के पाबंद बन जाओ। अब नहीं, इतने जुल्म में नहीं उठोगे तो कब उठोगे? जब सब मर जाओगे तब उठोगे। जिंदगी एक बार मिली है ईमान वालों, एक बार। मरना एक बार है, बार बार नहीं मरना है। लेकिन वो मौत क्या कि मर जाए पता नहीं पाकी में थे कि ना पाकी में थे।
अल्लाह अकबर। मौत इतनी बेहतर है कि मरने वाला हुजूर की सुन्नत के साथ दुनिया से रुखसत हो। बेशक प्यारो, अल्लाह ताला तुम सबको, हम सबको हादसा से बचाए। कोई हादसा हो जाए तो तेरी पैंट खोल के देखना पड़ेगा किस घराने का बच्चा था, और अगर दाढ़ी को सजा के रखेगा तो दूर से तेरा चेहरा चमकेगा। बेशक हक ये पैगंबर। किसी घराने का नहीं, ये तो मुस्तफा के गुलामों के घर का बच्चा था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारो, ऐसे इंकलाब पैदा करो, गफलत की जिंदगी से बाहर जाओ, उठो। अब उठने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं है। अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिद गिरती है तो रोते हो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तुमसे पहले तो मस्जिद के लिए अल्लाह मुझे खत्म कर दे, इस कौम को क्या हुआ, इस कौम को क्या हुआ। हक है, हक के हक शहीद पैगंबर। होने से रब की मशीयत को जलाल नहीं आएगा। रब की मशीयत को जलाल उस वक्त था कि जब अहले ईमान ने बनाया था और फजर में एक शख्स मस्जिद में नजर नहीं आता। बेशक मेरे प्यारों, किस मुंह से तुम कह सकते हो कि जालिम हुकूमत है? कह ही नहीं सकते। जुल्म तो तुमने हमने ज्यादा किया है, तुमने हमने ज्यादा किया है। इसे जुल्म नहीं कहते हैं, जुल्म तो उसे कहते हैं जो सहाबा ने सहा था। जुल्म उसे कहते हैं जो इमाम हुसैन ने सहा था। जुल्म उसे कहते हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जुल्म हुआ था। जुल्म उसे कहते हैं जो हमारी जमात के उलमाए अकाबिर को काले पानी की सजा दी गई थी। जुल्म उसे कहते हैं हमारे हक बोलने वाले उलमा को फांसी का फांदा दिया गया था, सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी और फिरके के मौलवी तो बहक गए। इमाम अहमद रजा डंके की चोट पर कहता रहा, हक के परचम को बुलंद करता रहा। लोगों ने पूछा, ए अहमद रजा, तुझे सहारनपुर के गुंडों का खौफ नहीं, तुझे देवबंद के गुंडों का खौफ नहीं, तुझे नदवा के मौलवियों का खौफ नहीं, तुझे ब्रिटिश के गवर्नर का खौफ नहीं, तुझे ब्रिटिश की हुकूमत का खौफ नहीं। तो जब इमाम बाबल था उसने कहा, सुनो, डरता वो है जिसका कोई वाली ना हो। अहमद रजा तो ये कहता है, क्या दबे जिसमें हिमायत का वो बच्चा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहंशाह मदीना हुजूर सैयद जामी अशरफ साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। आगे मेरे इमाम ने हमारे उलमा के हौसले को बुलंद किया। आप देखें, ये मौलाना साहब ने गले में डाला है, इन्होंने डाला है। अक्सर उलमा को देखोगे गले में एक पट्टा होता है। अल्लाह अकबर, ये पट्टा मामूली नहीं होता है। मेरा इमाम कहता है, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये दुपट्टा नहीं है, गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है, पट्टा है। वालिद बुजुर्गवान से मिल्लत इसकी तशरीह इस तरह फरमाते हैं, खानकाह अशरफिया मीरानिया में आप फरमाते हैं कि जिस तरह शहरों में, बड़े शहरों में जब लावारिस कुत्तों की तादाद ज्यादा होती है तो लोग कॉरपोरेशन को फोन लगाते हैं कि कुत्ते की आवाज से हमारे बच्चे डर जाते हैं, तो कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है, उन सारे आवारा कुत्तों को पकड़ पकड़ के गाड़ी में भरती है। लेकिन उन्हीं कुत्तों के झुरमुट में कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जिनके गले में पट्टा होता है, तो वो म्युनिसिपल का ऑफिसर उस कुत्ते को छूता भी नहीं है। मैंने कहा, साहब इसे भी तो पकड़ो, ये भी तो कुत्ता है। कहा, जामी मियां, आम कुत्ते में इस कुत्ते में फर्क है। मैंने कहा, कैसे? तो कहा, जितने कुत्ते हमने पकड़े ये बगैर पट्टे के थे, जिसके गले में पट्टा होता है तो पट्टा बताता है इसका मालिक कोई ना कोई जरूर है, जरूर है। अब मेरा इमाम कहता है, मुझे तुम क्या कर सकते हो? मेरा लावारिस कुत्ता तो नहीं, पट्टे गौसे आजम डाल करके दुनिया को बता रहा हूं, तुझसे डर
फैजाने मखदूम सिमना। तकरीर का कोई खास इरादा नहीं था, लेकिन आपकी मोहब्बत में हुजूर की रजा के लिए इतना सब बोला हो। मेरे प्यारों भाई, इतना कहूँगा नौजवानों, अगर मेरी हमसे मोहब्बत ये सोच के है कि हम आले रसूल हैं, तो कम से कम ये अहद करके उठो कि माह रमज़ान से पहले पहले हम जितनी दाढ़ी है उसी को इस हालत पर छोड़ देंगे। इंशाअल्लाह। लोग ना कहे कि जमती नहीं है, कहना तुझे नहीं जमाना है, मेरे मुस्तफ़ा को जमती है, मेरे आका को जमती है। हम मेरे लिए नहीं, हुजूर के लिए रखना है। किसके लिए रखना है? हुजूर के लिए रखना है। और अगर तुमने रख लिया, मैं गारंटी से कहता हूं कोई तुम्हारा एक बाल भी उखाड़ नहीं सकता, नहीं उखाड़ सकता। क्योंकि काम करो हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में करो, इंशाअल्लाह कोई कुछ कर नहीं सकता। जब उनकी हुकूमत, उनके दौर में, उनकी ताकत के सामने 8 महीने तक हमारे सुन्नी आलिम को गुजरात में कुछ नहीं हुआ, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ नहीं हुआ। ये वक्ती खौफ है। ये खौफ कैसा खौफ? ये उनके लिए खौफ है जो ईमान वाले नहीं, जो ईमान वाले हैं उन्हें तो अल्लाह बशारत दे रहा है, वला तहनु, तुम रंजीदा क्यों होते हो, वला तहजनु, तुम परेशान क्यों होते हो, वअंतुमुल आलौना, बुलंदी तुम्हारा मुकद्दर है। कब? जब तुम ईमान वाले हो जाओ, जब तुम ईमान वाले हो जाओ। ईमान वाले का मतलब क्या? अपने जान, अपने माँ, अपने औलाद, अपने माँ बाप, जिन जिन चीजों से तुम्हें मोहब्बत है, उन चीजों पर अफजलो आला मोहब्बत हुजूर की हो जाए, ये ईमान की अलामत है। यानी ये मोहब्बत ऐसी हो कि मरते दम तक मोमिन यही कहे, उन्हें जाना उन्हें माना। ऐसे काम लिल्लाहिल हम्म दुनिया से मुसलमान गया। जब ऐसी मौत होगी तो अल्लामा ताजुश्शरिया कहते हैं, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरा यार है बलाओं को जो तेरी खुद की रफ्तारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, फैजाने मखदूम सिमना, सैयद जामी अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, भारत का सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बस फिर आपसे कहूंगा, अपनी आपको दीनी तालीम में मसरूफ कर लो। रमजान शरीफ आने वाला है, कलाम पाक पढ़ने की कोशिश करो, कुरान को पढ़ो। दोस्तों, जो कुरान, मेरा वक्त होता जा रहा है, मेरी ट्रेन है अभी, लेकिन इतने प्यारे नौजवान लोग जल्दी कहाँ मिलते हैं। आप बड़े अच्छे मुझे लगे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, इनके चेहरे से दिख रहा है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ गर्दे लगे, वो गर्दे झाड़े जा रहे हैं, इंशाल्लाह खुद ये चमकेंगे हीरे की तरह, इंशाल्लाह ताला। बोलो आमीन। हाँ बाबू, थोड़ा सा चेंज कर लो, फिर देखो ना कमाल, तुम देखो, तुम्हारी रोजी में बरकत होगी, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, चैन आ जाएगा। मेरे प्यारों नौजवानों, जो बूढ़े हुए हो तो बेचारे अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजार चुके हैं, सही बात है कि नहीं? आप नेक हो जाओ, आपकी नेकियां का सवाब, नेकियों की सवाब आपके माँ बाप को मिलेगा, आपके दादा दादी को मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपकी नस्लें चमकदार पैदा होंगी, वफादार हो जाओ। एक सवाल मैं पूछूं आप लोग से, नहीं सुनने का है मूड? हाथ उठा के बताओ जिसका नहीं है। चलिए, इनके सदके में सबको माफ कर दिया। है सुनने का मूड? बेशक। जब मैयत होती है, घर में कोई मरता है, तो क्या करते हो आप लोग? बोलो बताओ। घर में जब किसी की मैयत हो, इंतकाल होता है, यानी आदमी जब मर जाता है, तो क्या करते हो? नहीं बोलो, क्या करते हो उस वक्त? और नहीं, और रोते तो ही हो, नहीं रोइयो तो कहीं बड़ा नालायक करा, रोआ भी नहीं, वो तो रोना ही रोना, तो तुम पर लाजिम है रोना उस वक्त। क्या करते हो बताओ? नहीं ये लोग बताएं, घर में क्या करते हो तुम लोग? नहीं, अरे मौसम है ना, तो इन्हीं से समझना था हमको
क्या करते हैं आप लोग? बोलो भैया मुंह से, कुरान की तरफ क्यों करते हो? किसके साले सवाब के लिए? जिसका इंतकाल हुआ उसके ना। पढ़ तुम रहे हो, उसको क्या फायदा मिलेगा? वो तो मर चुका है ना। पढ़ तुम रहे हो, फायदा कैसे उसको मिलेगा? बोलो। अरे भैया कुछ तो बोलो, जो उल्टा सीधा आले रसूल के सामने बोलो, घबराओ नहीं। बेशक कोई बेशक। तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले रहे, तुमको खाली दिमाग में घुसेड़ना चाह रहे बात को। अरे भाई आप लोग बोले। बोले। अभी तो बेटा तुमसे गुनाह ही नहीं हुआ होगा बराबर। कितनी उम्र है अभी तुम्हारी? बताइए आप लोग, शर्माओ नहीं, खुल के बोलो। सैयदों के सामने इतना शर्माओगे तो बात कहां से बनेगी? बेशक। मौका अच्छा है, उलमा है, मुफ्ती भी है सब यहाँ पर। क्यों? है ना, बख्शिश का जरिया, मगफिरत, इसाले सवाब। 3 जवाब आया अभी तक मेरे पास। और तो मैयत हुई, पढ़ते हैं आप इसाले सवाब के लिए कि आपका पढ़ा हुआ कुरान उसको सुकून पहुंचाएगा, उसके गुनाहों को माफ करवाएगा, उसकी बख्शिश का सबब बनेगा, उसकी कब्र को नूर में तब्दील करेगा, उसके आजाब में तखफीफ होगी, सवाल जवाब में आसानी होगी। यही वजह है ना, यही वजह है। मरा हुआ है वो, पढ़ा रहे हो, सवाब उसको मिल रहा है, कब्र नूर वाली उसकी हो रही है, आजाब में तखफीफ उसके हो रहे हैं, सवाल जवाब में आसानी उसको हो रही, पढ़ आप रहे हो, फायदा उसको मिल रहा है। तो मैं कहता हूं नौजवानों, अगर तुम इस बात पर ईमान रखते हो, अगर तुम रखते हो कि तुम्हारे पढ़ने से मुर्दे को इतना फायदा है, तो काश कि तू जिंदगी में पढ़ लिया होता, कितना फायदा मिल गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, काश तू जिंदगी में पढ़ लिया होता। जो कुरान कब्र में अंधेरे को छाट रहा है, जो कुरान आजाब को तखफीफ करा रहा है, जो कुरान मगफिरत का सबब बन रहा है। अरे नौजवान, तू रोजी के लिए परेशान है तो कुरान पढ़ ले, तू बेचैन है तो कुरान पढ़ ले, बेसुकूनी है तो कुरान पढ़ ले, अंधेरे में है तो कुरान पढ़ ले, तरक्की चाहता है तो कुरान पढ़ ले। दर बदर भटकने से अच्छा था घर का कुरान पढ़ लेता, दुनिया में भी कामयाब हो जाता, कब्र में भी कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत अच्छा। मेरे प्यारो, जो कुरान मुर्दे को इतना फायदा दे रहा है, तो जिंदगी में पढ़ लिए होते, जिंदगी में पढ़ लिए होते तो आज तुम किस हालत में होते? अल्लाह अकबर, आज तुम वहां होते। अभी नकीब साहब ने एक शेर पढ़ा था, किसने पढ़ा था कि स्कूल या कॉलेज पढ़ के लोग चांद तक पहुंचते हैं ना, क्या पढ़ा था? चांद तक पहुंचते हैं मदरसे वाले, दुनिया की रास्ता बस। हाँ बनाए जाते हैं। हाँ, आसमां के चांद की बात करता है या जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। हाँ, समझे मेरी बात को प्यारो? सब चीज का हल कुरान में है। मेरे दोस्तों, इन चंद कलमात पर मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जिंदगी रही दोबारा मिलेंगे तो सुभान अल्लाह, अगर मैदान महशर में मिलेंगे तो इस यकीन से कि आप कहोगे कि सैयद साहब आपके कहने की वजह से मैंने दाढ़ी रखी, तो मुमकिन है कि आप मुझे जन्नत में लेकर के जाओगे। बेशक, बेशक। रख लो बाबू, ना तो सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और यूट्यूब वगैरह पर सारे मौलाना लोग के बयानात को मत सुना करो, उसी को सुनो जिसके अंदर इमाम इश्क मोहब्बत की मोहब्बत हो। बेशक, बेशक। जो मसलक के अहले सुन्नत आला हजरत के मानने वाला हो, क्योंकि बड़े नए नए फितने आते हैं। ये भी क़यामत की निशानी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसी बातें तुम सुनोगे जो तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी नहीं सुनी होगी,
ऐसी ऐसी बातें आती रहेंगी, लेकिन हक अहले सुन्नत वल जमात के साथ है और अहले सुन्नत ही हक पर है। लेकिन अहले सुन्नत का नाम लेकर के अगर कोई सहाबा की आड़ लेकर के अहले बैत की गुस्ताखी करे तो अहले सुन्नत नहीं हो सकता। अहले बैत की आड़ में अहले सुन्नत का टाइटल लगा करके सहाबा की गुस्ताखी करे वो अहले सुन्नत से हो नहीं सकता। हमें मेरा मुजद्दिद ने समझाया, बरेली के दास्तान ने समझाया, अहले सुन्नत का है मेरा पार असहाबे हुजूर नच में है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। बेशक बेशक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।